धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें ये वक्त दिया है कि बधाइयों के स्थान पर चेतावनियों का जो दौर चला पड़ा है उसके अंतर्गत यदि दार्शनिक दर्शन में इन बातों को देख रहा है तो उस पर संसार को चिंतन करना चाहिए। एटलीस्ट उन लोगों को जो परमेश्वर पर और दर्शन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आमोस नबी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करते हैं। और यदि वे इस प्रकार का मर्म प्रकट कर रहे हैं जो नकारात्मक है, जो परमेश्वर के निराश या न्यायपूर्ण रवैये का प्रतीक है, तो हमें चिंतन करके अपने परमेश्वर की सलाह मानते हुए अपने रक्षा के उपाय करना चाहिएगा। करीबन 6 माह पहले दार्शनिक दर्शन देखते हैं कि समुद्र की गहराई से 2 प्रकार के प्राणी, नीचे का अलग ऊपर का अलग, वे जमीन समुद्र की गहराई से धीरे धीरे निकल के बाहर आ रहे हैं और उन्होंने लगभग ऊपरी सतह की थोड़ा नीचे तक की दूरी तय कर ली थी। परंतु इस माह दिसंबर में दार्शनिक फिर दर्शन देखते हैं कि वो जो डुबल प्राणी थे, जो समुद्र की गहराई करके मध्य से ज्यादा दूरी उन्होंने बाहर निकलने की तय कर रखी थी, अब वो समुद्र की सतह में आ जाते हैं और तैरते हुए समुद्र के किनारे वाली जगहों में भूमि की ओर रवानगी लेते चले जा रहे हैं। जी, इस माह के प्रथम सप्ताह के लगभग दौरान ये दर्शन तो प्रभु का आत्मा इस प्रकार से प्रकाशित करता है। ये समुद्र की गहराई में वो दुष्ट आत्माएं हैं जो संपूर्ण आकाश गंगा में रहने वाली दुष्ट आत्माओं को सलाह देंगी कि तुम्हें अब धरती पर किस प्रकार का आतंक मचाना है। आपको मालूम होवे, हमने पहले कहा था कि अंधकार की सत्ताएं समुद्र की गहराई में संसार को नष्ट करने की योजना बनाती हैं और पिता परमेश्वर तीसरे आसमान में संसार को बचाने की योजना बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में अंधकार की सत्ताएं जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देगा तब तक वे हरकत नहीं कर सकती हैं। उसका साया जैसे अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था, वे चाहे तो हर दिन रहे थे कि अय्यूब को बिगाड़ दें, परंतु कर ऐसा नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा था। पर जिस दिन परमेश्वर ने बाड़ा तोड़ दिया, उस दिन अंधकार की सत्ता अय्यूब का सब कुछ बर्बाद कर चुकी। कुछ इसी तरीके से साया, बाड़ा, ग्रेस अंधकार के कामों को रोक के रखता है, परंतु जब परमेश्वर अपनी दया हटा लेता है तो अंधकार को स्वतंत्रता मिलती है। अब ये तैरते हुए समुद्र के किनारे वाले शहरों की ओर रवानगी ले रहे हैं। इससे ऐसे पता चलता है, हमें अपने भारत के विषय में चिंता करना चाहिएगा। हम यदि देखें तो गुजरात की उस समुद्र से लेकर के मुंबई, कोंकण, केरल और श्रीलंका, कोलकाता, कन्याकुमारी, कोलकाता, पुरी, विशाखापट्टनम, पुरी होते हुए जितने भी समुद्र के किनारे वाले शहर हैं, उनके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। समुद्र के किनारे रहते हैं, हमें नहीं मालूम कौन सी विपरीत परिस्थितियां होंगी, बट एनी हाउ समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू बी हैपन विद द पीपल दोज हु लिव नियर द ओशंस। ये एक संकेत मिल रहा है क्योंकि वे पशु समुद्र की गहराई से निकल के जमीन की सतह की ओर जा रहे हैं। और बीते दिनों में जिस तरीके से बंदर से, जंगल से आए हुए बंदर पशुओं के ऊपर बैठकर अपने कीटाणु पशुओं के ऊपर डाल रहे और उनका शरीर फोड़े से भर जाता,
और गल जाता और सड़ने लगता। ऐसे ही ये जो जीव जंतु हैं समुद्र की गहराई से आ रहे हैं, मनुष्य के शरीर में इस प्रकार का प्रभाव पैदा करेंगे कि मनुष्य का शरीर सड़ने लगेगा। नंबर 1, गलने लगेगा जैसे कोड़ होता है। नंबर 3, उनके हाथ जैसे किसी चीज को बर्फ में रख दिया जाए और डिफ्रिज कर दिया जाए, इस तरीके से मनुष्य के अंदर डिफ्रिज सिस्टम के समान कुछ ऐसी विपरीत वायरसेस जो हैं मनुष्य के जीवन के अंदर में आ समाएंगे, ऐसे संकेत मिलते हैं। जी हाँ, हमें नहीं मालूम अगला वायरस क्या करेगा, परंतु जैसे किसी मांस के टुकड़े को डिफ्रिज में रख दिया जाए तो वह सख्त हो जाता है। मनुष्य के शरीर भी कुछ इसी तरीके से बर्फ के समान सख्त हो जाएंगे, फोड़े फट करके गलने और सड़ने लगेंगे जैसे कोड़ होता है। इस प्रकार के लक्षण अगले वायरसेस में होंगे। ये सब दुष्ट आत्माओं का प्रभाव होगा। हमने इससे पहले भी आपको पहले और दूसरे कोरोना के पीछे कहीं ना कहीं दुरात्माओं का हाथ है, इस बात के प्रमाण आपके सामने रखे हुए थे। ऐसा ही कुछ अगले पड़ाव में 2023 इसकी सुर्खियां हम देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर लगातार अपने भक्तों के द्वारा चेतावनी दे रहा है। इसलिए जागते रहें। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पवित्र आत्मा की आग के घेरे में पहुंचकर उस आग के द्वारा अपने आप को वैसा जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा बनाने में प्रयास करें, क्योंकि बाइबल हमें मरकुस रचित सुसमाचार, मैं यदि पद निकाल पाऊँ तो मरकुस रचित सुसमाचार, मुझे मिनट दीजिएगा, और उसके 9वें अध्याय के 39वें पद को यदि आप पढ़ें, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 एंड वर्स 49, 49, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाता है। नमक अच्छा है, यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट की जाएगी। अपने में नमक रखो, आपस में मेल से रहो। जी, अर्थात मनुष्य के अंदर में स्वाद पैदा करने में पवित्र आत्मा की आग मदद करती है। अपने में नमक रखो, और यदि नमक की नमकीनी चली गई तो वह बाहर फेंकी जाएगी और अपने पैरों के तले रौंदी जाएगी। ऐसा मत्ती के 5वें अध्याय में हमको मिलता है, वो फेंकने के लायक है। नमक मतलब ईश्वरीय आचरण, पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला जीवन। और पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले जीवन को जिसको ईश्वरीय स्वभाव कहते हैं, यही नमक है। और इस नमक को पैदा करने के लिए अब पवित्र आत्मा के बाद एक और दूसरा सहायक है, आग। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। और इससे पहले वाले दर्शन में हमने 7 तंबू भारत में देखे, और जहां आग जल रही थी और व्यक्ति उस आग में जाता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, और आग में जो लोग हैं उनके समान उसका चेहरा हो जाता है। इसका मतलब है आग मनुष्य को अपने स्वरूप में ढालकर एक नया परिचय हमारे जीवन में पैदा करेगी, जो मसीह के स्वभाव से मिलती जुलती है। यही हमारी रक्षा का शेल्टर है। अपने डीएनए से नफरत करो, अपने प्रैक्टिसेस से नफरत करो, अपनी आदतों से नफरत करो, और कहो प्रभु मेरा डीएनए, मेरी प्रैक्टिसेस, मेरी आदतें पवित्र आत्मा की आग में जल जाएं, और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित अग्नि वाला जीवन जिसमें नमक है वैसा जीवन अपना लूं। यही आपके छुपने की जगह है। आने वाली महामारी उन लोगों पर जो पवित्र आत्मा के नो अनुभव या ईश्वरीय स्वभाव को अपने अंदर रखते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। कान धर के सुन लेना।
हाँ, ये वैक्सीन और नाक में पट्टी और आपका शरीर में लड़ने वाले जो सिस्टम है उस पर भरोसा रखने से कहीं हट करके इम्यूनिंग सिस्टम को कहीं बाईपास करके आप अपने अंदर ईश्वरीय स्वभाव की खोज में लगे रहें, ये आपकी रक्षा करेगी। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। हमारे रक्षा के एक ही रास्ता है। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप समय से पहले हमें चिता रहे हैं। समुद्र की गहराई से निकलने वाले ये डूबल प्राणी अब समुद्र के किनारे किनारे बसी बस्तियों के पास आकर अपने जुएं, अपने कीड़े उनके ऊपर झड़ा रहे हैं और वे अजीब और गरीब प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसा आपका संकेत मिलता है। ये कब होगा कहा नहीं जा सकता, पर ये तय है भविष्य में। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें डरने के लिए नहीं वरन आपके स्वभाव में बदलने के लिए प्रभु हमें सलाह देते हैं। आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।